सबसे पहले मैं तो नहीं जानता हूँ ये विवेक बिंदर नाम का आदमी कौन है, इस आदमी की क्रेडिबिलिटी क्या है, ये फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के बारे में ये आदमी क्या जानता है, मैं तो नहीं जानता हूँ। मैं दो तीन सवाल ऐसे हैं जिन पर पूरे देश को आज विश्वास में अडानी समूह को लेना पड़ेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्वास में लेना होगा, इसलिए कि प्रधानमंत्री जी के साथ व्यक्तिगत रिश्ते अडानी जी के रहे हैं और 2001 से 2014 तक गुजरात में साम्राज्य बढ़ा, 2014 के बाद पूरी दुनिया में अडानी जी का साम्राज्य विस्तारित हुआ। तो ये एक ऐसा स्वर्ण काल है और एक ऐसी गाढ़ी मित्रता है जिसने रेगुलेटरी बॉडीज को भी एक राजनीतिक रिश्ते के रुआब का एहसास कराया और शायद इसीलिए डीआरआई ने 2005 में भी केस रजिस्टर किया, उसमें इनके भाई और इनके ब्रदर इन लॉ, इनके जो बहनोई हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, समीर वोरा और इसके साथ साथ इनके भाई जो अभी आपके अडानी समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अभी जिन सज्जन ने भी लोगों को जयचंद कहा या बेवकूफ बताया, मैं समझता हूं ऐसे मानसिक तौर पर दिवालियेपन के शिकार लोगों को कम से कम सिस्टम को गाली देने का नैतिक अधिकार तो नहीं होना चाहिए। इनकी क्या व्यवस्था है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन देश के लिए आज 10 लाख करोड़ रुपए अगर स्वाहा हुए हैं और इनके लिए इसका कोई मतलब नहीं है, जिसमें इन्वेस्टर्स के अगर 5,000 रुपए किसी ने गाड़ी कमाई के लगाया, वो घट करके अगर उसका वैल्यू 2,500 रुपए हो गया, अगर उसकी चिंता इन्हें नहीं है, जिन्होंने जीवन की गाड़ी कमाई LIC में लगा दी, जिन्होंने स्टेट बैंक में पैसे जमा किए, वैसे करोड़ों जो छोटे छोटे निवेशक हैं, उन निवेशकों की चिंता अगर ऐसे लोगों को नहीं है तो मैं समझता हूं फिर बहुत जिम्मेदारी के साथ। राजीव जी, मैं बता दूं, डॉक्टर विवेक बंद्रा, क्योंकि मैंने उनको गेस्ट के तौर पर बुलाया है। इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। ना जान लीजिए ना सर। जिसने हमें जयचंद कहा, जिसने सिस्टम के सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सेप्ट बीजेपी जयचंद कहा हो, उस आदमी को लेकर मेरे मन में लेस मात्र भी सम्मान नहीं है। अगर उस देश के किसी भी क्षेत्र में कोई विशेष प्रतिभा इनकी रही होगी, आज इन्होंने पूरे देश के सामने अपनी मिट्टी पलीद करा ली है। ठीक है, चलिए डॉक्टर, मैं आपको एक बात क्या कहेंगे? क्या आपने शब्दों का जवाब समझ कर किया था? राजीव ने पूरा मौका दिया, उनको जवाब दे दीजिए। नहीं, मेरे को राजीव रंजन जी को जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनको थोड़ा जानकारी का अभाव है। LIC का एक्सपोजर 1% से कम है उनके टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। ये जैसे LIC की बात कर रहे हैं। दूसरा चीज देखिए, वो इनकी मजबूरी भी है कि मेरे को बुरा भला बोलेंगे, क्योंकि मैं तो देखो बिजनेस की बात करता हूँ, मैं बिजनेसमैन के साथ हूँ, एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम करता हूँ। मैं ये बता देता हूँ, आपकी मजबूरी क्या है ये कौन जानता है? नहीं, आपकी मजबूरी क्या है, किसके पेरोल पर है, कौन जानता है? सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स में से एक है। नहीं भैया, देखो ऐसा है, मेरा कोई पैसा अडानी में नहीं लगा, मैं क्या जानता हूं? पार्टी से कोई मेरा मतलब नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से मेरा मतलब नहीं, मैं आपके साथ डिबेट करने में इंटरेस्टेड नहीं। मैं आपको बता देता हूं, मैं यहाँ पे आया हूँ ये बताने के लिए, समस्या क्या थी वो बता दी, ओवर वैल्यूड थी कंपनी, आज वैल्यूएशन उसकी नीचे हुई है, ये आपको बता दिया। इसमें ये इनका काम बीजेपी के साथ भी होता है, कांग्रेस के साथ भी होता है, इनका साउथ सदर्न पार्टीज के साथ भी होता है, इनका सब पार्टियों के साथ काम करते हैं बिजनेसमैन। तो भाई मेरा कोई बीजेपी, कांग्रेस और आपकी पार्टी जो भी आपकी पार्टी है, जेंटलमैन आप जो आए हैं, आपका स्वागत है। मैं ना आपकी बुराई करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं ये बता दूं, जयचंद कहा, उस पर स्पष्टीकरण दे दीजिए। आपने जयचंद कहा, जयचंद का अर्थ समझते हैं आपको ऐतिहासिक चरित्रों का कुछ, अगर आपकी गलती है तो ऐतिहासिक चरित्रों का कोई ज्ञान है? अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो क्या आपको गाली देने का संवैधानिक अधिकार है? आपने पॉलिटिकल पार्टीज को गाली दी है? मेरा आपको गाली देने में इंटरेस्टेड नहीं है। 28,000 आदमी जो उनके साथ काम करते हैं, उनको इंटरेस्ट है। 2.5 लाख लोग इनके साथ गाली दे भी नहीं सकते करते हैं, मेरा उनके साथ इंटरेस्ट है। गाली देने की हैसियत में भी नहीं, मेरा उनके साथ इंटरेस्ट है। ये 20 मेगावाट 20,000 मेगावाट